सप्लाई एनालिसिस चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, प्लस बहुत सारे चीजों में मैं हेल्प करूंगा। जैसे कि पहले पता चले कितने मार्क्स का चैप्टर है, उसके बाद मार्च 2022 का पेपर बताऊंगा, उसके बाद जो पुराने एचएससी पेपर्स में जो आया था ना वो भी बताऊंगा इस चैप्टर में। जैसे ये देखो इधर कितने बार पूछा था वो बताऊंगा, और एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो सप्लाई एनालिसिस। तो जैसे ही आप इसका स्टडी शुरू करोगे, सबसे पहले तो देखो इसके मार्क्स कितना है, 10 मार्क्स। एक्चुअली एक जमाने में ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस डिमांड के इक्विवेलेंट था, अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। मतलब एग्जाम में जो 2022 का जो पेपर है उसमें जो छठवां क्वेश्चन है वो जरूर 8 मार्क का लॉ ऑफ डिमांड नहीं तो लॉ ऑफ सप्लाई जरूर फंसता था। लेकिन अभी दिक्कत ऐसा है, अटेम्प्ट एनी टू 16 मतलब 8 मार्क का, यदि इन लोगों ने 8 मार्क का इधर पूछ लिया तो बचेगा सिर्फ कितना, 2 मार्क। अभी समझ में आ रहा है क्यों लॉ ऑफ सप्लाई का चांस थोड़ा सा 8 मार्क का पूछने का कम है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इन लोगों ने कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट स्टॉक सप्लाई, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि ये 1 या 2 मार्क के लिए आएगा, बट आपको कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो टोटल आउटपुट स्टॉक या सप्लाई, नॉर्मली मैंने एक डिस्टिंग्विश बनाया है स्टॉक और सप्लाई का। यदि देखो कितने बार एग्जाम में पूछा है, इसका यदि स्क्रीनशॉट ले लेते हो कितने मार्क का आता है डिस्टिंग्विश, इसका क्वेश्चन का लिमिटेशन है, ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता है, 2 मार्क के लिए आता है। इफ यू चेकआउट 6 मार्क है 3। तो मैं आपको ये भी बता दूं आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। 2 मार्क के लिए आया तो शुरू करो मीनिंग, 2-3 पॉइंट दो और ये चार्ट या ग्राफ जैसे रहा वो लिखने का, मतलब आप 4 पॉइंट लिख देना विद ग्राफ रहा तो, ग्राफ या चार्ट या एंडिंग पॉइंट आपका एग्जाम्पल हो। सो मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, चार्ट, ग्राफ, ये हर जगह पे भरने की कोशिश करो। और मेरा तो एडवाइस है आप स्टॉक और सप्लाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये जो झंझट इधर करने की जरूरत है ही नहीं जो इधर इन लोगों ने दिया है ना, स्टॉक और सप्लाई। सो कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट स्टॉक और सप्लाई ये आपको 1 या 2 मार्क का आ सकता है, या डिस्टिंग्विश स्टॉक और सप्लाई 2 मार्क का आ सकता है। नाउ इसमें जो इधर दिया है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है ना, और इंडिविजुअल सप्लाई कर, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर, मेरा एक एडवाइस है जब आप लॉ ऑफ सप्लाई करोगे उसमें ऑटोमेटिक आपका शेड्यूल और कर तो आना ही है। तो यहाँ आप लॉ ऑफ सप्लाई करोगे तो आपको इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर, मार्केट सप्लाई शेड्यूल सिर्फ एक बार देख लेना, लगभग सेम है। तो आप इसको यहां से स्किप कर सकते हो, इंडिविजुअल और मार्केट। मार्केट का एक प्राइस पे अलग अलग सेलर पे क्वांटिटी क्या असर होता है ये एक शेड्यूल देख लेना, कर तो आपको एक ही ड्रॉ करना है। मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर इसमें से करो ही मत। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आने वाला है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल सिर्फ एक बार ये देख लेना, मार्केट सप्लाई कर्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ मेरे हिसाब से डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई इन लोगों ने 2022 में समहाउ नहीं पूछा था, और इसका इंपॉर्टेंस कितना है मैं आपको बताता हूं। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई नहीं तो डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, ये 4 से 8 मार्क का पूछते हैं। और आश्चर्यचकित की बात यह है, मार्च 2022 में ना डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आया, ना डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई आया, ना लॉ ऑफ डिमांड आया, ना लॉ ऑफ सप्लाई आया। तो इस बार A4 में से 1 या 2 फंसने का चांस पूरा है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बेटा 4 मार्क का आएगा। 8 मार्क का इसलिए मुझे नहीं लगता क्योंकि 10 मार्क का सिलेबस है, ठीक है, 10 मार्क का सिलेबस है सप्लाई का। ये रहा, ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कर पाएंगे 1 आध मार्क, इससे ज्यादा नहीं।
तो ये जो क्वेश्चन है आपको डिटरमिनेंट्स करना है। एक और मैं खास बात आपको बोलूंगा जो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, आपके बेहतरी के लिए है। जो पिछला सिलेबस में था वो लोग बोलते थे एक्सप्लेन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, 4 मार्क के लिए स्टूडेंट्स मेरे से पूछते थे कितना लिखना है। अब 97 लाना है तो मैं बोलता था 10 पॉइंट तो आपको लिखना चाहिए। लेकिन आजकल एक अच्छी बात ऐसी हो गई है, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन एनी या राइट एनी 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। मतलब 4-4 या 5-5 जब ये लोग पूछते हैं तो आपको वही अटेम्प्ट करने हैं जो 4-4 और 5-5 मार्क। क्योंकि आपको 4 पॉइंट पूछा है तो आप 10 पॉइंट लिखोगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करोगे और आपको मार्क्स कट जाएंगे। वैसे भी आप 4 पॉइंट लिखोगे तो भी वो 4 on 4 देगा, तो 10 का को लिखने का। वरना देखा गया है कि एसपीओसी पेपर कंप्लीट होता है, इको कंप्लीट होता नहीं है। यस क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड, इनमें से फंसेगा तो एक 100%। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क का स्कोप ज्यादा है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपके 12 मार्क का चैप्टर है। लॉ ऑफ सप्लाई में वो लोग क्या करेंगे, एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई या एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, 4 मार्क का पूछने का चांस ज्यादा दिखता है मुझे एग्जाम के लिए। आपको समझ में आ रहा है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो एक जमाने में फेवरेट 8 मार्क का था लॉ ऑफ सप्लाई, अभी 8 मार्क का तो नहीं आएगा, बट 4 मार्क का या तो एजम्पशंस पूछेंगे या एक्सेप्शंस पूछेंगे 4 मार्क का। और वैसे भी ये जो एक्सेप्शंस है इसमें से एक बैकवर्ड बेंडिंग कर्व एक एक्सेप्शन है, वो इन लोगों ने 2022 में ऑलरेडी पूछ चुके हैं वो लोग, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये लोग ने क्या किया है, एक्सेप्शन जो है ना, देयर आर नो एक्सेप्शन। यहाँ तो ये रहा, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, एग्री बोल के यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये आपको ड्रॉ करना है। बट सिंस ये पूछ चुके हैं और ये एक्सेप्शन का पार्ट है, इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बेटा उसका अलग से वीडियो बनाया, चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं भेज दूंगा। एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड और एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये 3 में से एक 100% फंसेगा। ये लिखते चलो, मैं जहां बोल रहा हूँ ना 3 में से एक या 2 में से एक, मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का है, तेरा क्वालिफिकेशन है, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से 3 एजम्पशन वापस बोल देता हूँ, एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई और एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीनों पहले तो बेटा पूछा ही नहीं है मार्च 2022 में, और 8 मार्क का तीनों लॉ बैठने का चांस मुश्किल है एक्सेप्ट द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि वो 12 मार्क का चैप्टर है। यूटिलिटी चैप्टर 10 मार्क का है, सप्लाई चैप्टर 10 मार्क का है, 8 मार्क का बड़ा पूछ लिया तो इनको सिर्फ स्पेस मिलता है 2 मार्क के लिए, इसलिए इस चैप्टर में से 4-4-2 पूछने का चांस ज्यादा है। और 4 में से क्या करेंगे, एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई या आपका डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, इसमें से आए। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। और एक और खास बात, मैंने मार्च 2022 का पेपर बेटा मैंने डीपली स्टडी किया। मैं अभी आपको जैसे एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूं, उसके एंड में मैं आपको मार्च 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, और इस बार उन्होंने अपना जो कायदा है 10 मार्क का वो तोड़ा है, तो उन लोगों ने 10 का 11 कर दिया है, मतलब ये 10 का 11। और एक और खास बात है जो मैंने नोट किया, इस चैप्टर के एंडिंग जो है क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इस पे इनका खास ध्यान था इस बार। इसका मतलब इन्होंने डिटरमिन सप्लाई, एक्चुअली इफ पीबीए का सिलेबस देखो तो सप्लाई और कॉस्ट 2 अलग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू है चैप्टर अलग है, पिछला सिलेबस में भी इन्होंने मर्ज कर दिया था, बट इसका रेलेवेंस ऑब्जेक्टिव में था। इस बार आप देखोगे पेपर 2022 का, तो इन लोगों ने कंसेप्ट और काफी जगह पे ये पूछा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पूछा है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो बैकवर्ड बेंडिंग पूछा है, लेकिन कंसेप्ट में मैंने डीपली इसका स्टडी किया था। रमेश, आउट ऑफ 400, ये देखो ऑब्जेक्टिव्स 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 ऑब्जेक्टिव्स, ये रहा एडिशनल, देखो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, ये भी उसमें चला गया। कॉस्ट इनकर्ड, मतलब इन्होंने ऑब्जेक्टिव में रेवेन्यू और कॉस्ट काफी पे पुट अप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे राइजिंग सप्लाई, इसका मतलब इन्होंने
डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई स्किप कर दिया, लॉ ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा कंसेप्ट में से बैकवर्ड बेंडिंग एक छोटा सा पार्ट लिया, तो इन्होंने कुछ भी लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में डीप नहीं गए। तो इस बार मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये लोग, अच्छा इधर भी देखो, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये लोग रेवेन्यू और कॉस्ट में ही पड़े रहे 2022 में, सप्लाई का इन्होंने रेलेवेंस ही नहीं किया। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस बार ये लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर के दो भाग है, एक सप्लाई और एक कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इनका आधा 6, 7, 8 मार्क का तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू में ही चला गया। तो इस बार मेरा अच्छा एक और बात बेटा, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, मैं आपको एक खास क्वेश्चन की तरफ एक आपको ले जाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, और मैं आपको कमेंट करूंगा वो सुनना। जो क्वेश्चन नंबर 6 में पहली बार पिछले 40 साल 50 साल महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री में एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन, एक्चुअली वेरिएशन मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड है। ये 2 मार्क या 4 मार्क का आता था। अच्छा, बच्चों को एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मालूम है, जो इधर है ना, ये आपको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऊपर। आप ऊपर जाओगे तो देखो आपको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा, और इस चैप्टर में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब ये देखो, चेंज इन सप्लाई दिख रहा है, ये इंक्रीज है, ये आपका ग्राफ नीचे आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपका ग्राफ ये देखो इंक्रीज है, सेम। मतलब इस बार वो लोग एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ चेंज इन डिमांड के बजाय चेंज इन सप्लाई करें। इन्होंने ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा बेटा इन लोगों ने। ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने पूरा स्किप ही कर दिया। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज पूछा नहीं, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पूछा नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई का सिर्फ एक बैकवर्ड बेंडिंग पूछा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक मेरा ड्राइंग बताऊंगा, आप उसके दम पर करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मैंने एक एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज का बनाया था। देखो बेटा, ये जो है ना, आप ये साथ में करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये वेरिएशन में एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, चेंज, ये चारों के ग्राफ्स, ये 2 मार्क का या 4 मार्क का इस बार जरूर फंसेगा। इसका मतलब मेरा एंटिसिपेशन ये है कि एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई 4 मार्क का आएगा, ठीक है। ये 2 मार्क का डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं कोई भी, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, इसके बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पूरे होते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये चारों आप साथ में करो। और मैं आपको एक और हेल्प कर देता हूं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो मैंने एक बनाया है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का, शायद साथ में, हाँ ये देखो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मीनिंग, ऑकरेंस, इक्विलिब्रियम और लास्ट में ग्राफ है। सो आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपका ये देखो जो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, और जो 8 मार्क का ये लोग वापिस से सरप्राइज डाल सकते हैं, लेकिन सरप्राइज में कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ कंफ्यूज नहीं होना? ये वेरिएशन इन सप्लाई मतलब एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, और जो बोर्ड के पेपर में बोला था वेरिएशन, वेरिएशन मतलब एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज, चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज। तो इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला, इन्होंने एक्सप्लेन वेरिएशन और चेंज बोला, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। लॉजिक समझ में आया? तो ये आपको करना चाहिए क्वेश्चन। अभी हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में स्टार्टिंग से हम देखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है और किसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। हम चैप्टर के शुरुआत में आ रहे हैं। सप्लाई एनालिसिस में टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई, स्टॉक और सप्लाई का मैंने क्या बोला था आपको, डिस्टिंग्विश, और डिस्टिंग्विश काफी बार पूछा भी गया है। तो आप स्टॉक और सप्लाई का मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप स्टॉक और सप्लाई का डिस्टिंग्विश जरूर से कर लेना, क्योंकि उसको पहले एग्जाम में कितने बार पूछा है देखो, ये कम से कम 15 से 15 बार तो दिख रहा है एग्जाम में। तो इस बार ये 2 मार्क का डिस्टिंग्विश आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने 2022 में स्टॉक को तो कुछ कंसिडर ही नहीं किया है। ये डिस्टिंग्विश आप कर लोगे तो आपका कंसेप्ट भी हो जाएगा। आपको ये जो बाल भारती में जो स्टॉक और सप्लाई दिया वो स्किप कर लिया तो भी चलेगा। अच्छा, मैंने आपको ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर स्किप करने बोला है, क्यों? वो लॉ ऑफ सप्लाई में आता है। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल का बस एक टेबल करना है, मार्केट सप्लाई कर का ड्राइंग ऑटोमेटिक सेम है।
डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा एक मजबूत एग्जांपल आपको मैं दूंगा। आजकल एक्सप्लेन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई नहीं पूछेंगे, एक्सप्लेन एनी 5 डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पूछेंगे। तो कोई भी आप 5 ले लो, प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे एक एग्जांपल डाल देना। मतलब आप 4 पॉइंट पूछेंगे तो 4 एग्जांपल के साथ लिखना। और एग्जांपल में क्या लिखना, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे कि एप्पल आईफोन का दाम यदि बढ़ जाता है तो सेलर को प्रॉफिट होगा, तो वो ज्यादा सप्लाई करेंगे। अब आप बोलोगे डिमांड कम, कंज्यूमर के दृष्टिकोण का चैप्टर लगे, ये सेलर के दृष्टिकोण वाला चैप्टर। तो आप एग्जांपल हर जगह पे डालना। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो आपका सप्लाई, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो आप सप्लाई बढ़ाओगे ना, ज्यादा आउटपुट वाले मशीन लाओगे तो ज्यादा आउटपुट दे पाओगे, तो सप्लाई बढ़ता है। अब एग्जांपल जो देने की चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मोबाइल का ले लो, सैमसंग S23 अल्ट्रा February 1 को लॉन्चिंग है, उसका दाम वो लोग को बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है, उसमें चिप्स और आपका ग्लास और बैक का एल्यूमिनियम ये लोग यूज करते हैं, तो आपका कॉस्ट बढ़ना ही है। ठीक है, तो आप S23 जो मोबाइल के रिलेटेड एग्जांपल आप डालो, जहां पे भी सिंस आप डे टू डे यूज करते हो, जीन्स, आपके गाड़ी, ये सब एग्जांपल डाल देना। 5 इसमें आप पॉइंट लर्न कर सकते हो। लॉ ऑफ सप्लाई, मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई की एक खासियत बताऊंगा। आपको कभी भी लॉ पूछा ना तो 4 मार्क का पूछेंगे तो इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, ये आप इसमें से जो दिया हुआ है, देखो इंट्रोडक्शन, सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ, ये इन लोगों ने तो ये भी नहीं दिया है जो मैंने दिया है आपको। सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व, ये 4 मार्क का। 8 मार्क का पूछेंगे तो एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद एजम्पशन या एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन पूछेंगे। सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई पूछा 4 मार्क का, तो आपको ये 4 ही चीज लिखना है। और एक और चीज आपको खास बताता हूं जो आपको करना है, यदि इन लोगों ने सप्लाई कर दिया है, इधर सप्लाई शेड्यूल दिया, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। नंबर 1 क्या बोलोगे, supply schedule is a tabular meaning, now supply schedule is a tabular statement showing relationship between price and quantity supplied. Number 2, when the price is 10, quantity supplied is 100. When the price is 50, quantity supplied rises to 500. Number 4, this shows that when the price increases, quantity supply increases. 4 पॉइंट में आपका, सो पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और ये जो ड्राइंग है इसको 6 से 7 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, पहला मीनिंग, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल, पॉइंट नंबर 1. Point number 2, on the x-axis quantity supplied is given. Point number 3, O is a point of origin. Point number 4, on the y-axis price is given. Point number 5, SS is a supply curve going upwards from the left to the right. Point number 6, the relationship between price and quantity supplied is direct. The slope, इसको घसरगुंडी बोलते हैं, the slope is direct. कितने पॉइंट हुए, 6 के साथ? बस आपको ये पैराग्राफ पे लिखना ही नहीं है, आपका काम हो जाएगा। और एक्सेप्शन में सिंस इन लोगों ने बैकवर्ड बेंडिंग कर पूछा था, तो शायद ये लोग एक्सेप्शन को टच ना करे, एजम्पशन में है। एक बार रीड कर लेना, पॉइंट्स लर्न कर लेना, तो इमरजेंसी में आप अटेम्प्ट इसका कर पाओ। ठीक है ना, सिंपल सा है। अर्जेंट नीड फॉर कैश सबको रहता है, ऐसे 3 4 5 पॉइंट दिए बैकवर्ड बेंडिंग के बजाय, तो मेरे हिसाब से एजम्पशन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। और ये वेरिएशन इन सप्लाई जो है ना, ये देखो इन लोगों ने इतना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भर भर के दिया है, चेंज इंक्रीज डिक्रीज कोई नहीं। मैं आपको जो बताया हूं वो आपका शॉर्टकट है, आप एक साथ चारों करो ड्रॉ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको बताया था, चारों साथ में करो। पहला हमेशा मीनिंग रखने का, कोई भी डिस्टिंग्विश, आखिरी देखो ग्राफ रखने का। 4 पॉइंट आपका काफी है। एग्जांपल आखिरी पॉइंट, ग्राफ नहीं रहा तो आखिरी पॉइंट एग्जांपल डाल देना। डेफिनेशन रट्टा मारा हुआ है तो पॉइंट नंबर 2 चाहिए। बस 4 पॉइंट लिख देगा, 2 मार्क का रहा तो। सिर्फ 2 पॉइंट नहीं लिखने का, 4 पॉइंट में आपको 2 में से 2 दे देगा। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सो आप ये कर लेना। लेकिन कॉस्ट एंड रेवेन्यू का कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया गया 2022 पेपर में। अभी ये जो है ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले चीजें हैं। टोटल कॉस्ट क्या होता है, इसके सब वीडियोस मैंने बनाया। एवरेज कॉस्ट, आपको कंसेप्ट यदि पता नहीं रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी फेल जाएगा। आप इसको भले डीप स्टडी ना करो क्योंकि ऑप्शन में बैठ जाता है। ऑप्शन में कैसे बैठता है, यदि मैं आपको पेपर दिखाऊं तो आपको ऑप्शन अच्छा खासा रहता है कि 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है। इसका मतलब इस बार स्टॉक सप्लाई आएगा या तो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आ सकती है, लेकिन इस चैप्टर में से एक तो पूछने चाहिए। ठीक है, तो सिंस कॉस्ट और रेवेन्यू भर भर के पूछा है, इस बार मुझे रेवेन्यू का आते हुए दिखता नहीं है,
कॉस्ट पे, लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो आपका नॉलेज बेस, जब आप कॉस्ट और रेवेन्यू में आओगे, आप एक रीडिंग करोगे, टोटल कॉस्ट मतलब पूरा वस्तु बनाने का खर्चा, टोटल रेवेन्यू मतलब सारे वस्तु बेचने के बाद जो पैसा है, एवरेज रेवेन्यू एक वस्तु का दाम, एवरेज कॉस्ट एक वस्तु का खर्चा, मार्जिनल रेवेन्यू एक और एक्स्ट्रा बेचा तो कितना पैसा आया, मार्जिनल कॉस्ट एक और एक्स्ट्रा बनाया तो कितना खर्चा हुआ। ये तो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के वीडियो है। सो ये आप टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, कंसेप्ट आपको समझना होगा और हर एक के फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आपको एक बार लिख के निकालना है। फॉर्मूला पूरा लिखो मत, यदि टाइम कम है तो, लेकिन कंसेप्ट नहीं रहा तो ये चैप्टर आपका वेस्ट चला जाएगा। आया समझ में आपको? ज्यादा डीप कॉस्ट और रेवेन्यू में मत जाना, सप्लाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। मेरा एंटिसिपेशन है सप्लाई और कॉस्ट पे इस बार सप्लाई का वजन ज्यादा रहेगा। क्यों? अभी मैं आपको मार्च 2022 का पेपर बताता हूं, जिससे आपका पूरे रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने जो देखा था 10 का 11 मार्क, एक और बार हम टेस्ट करते हैं। पहला, ये जो कितने मार्क का पूछा है, इन लोगों ने बोला है 10 मार्क का सिलेबस है, ठीक है, सप्लाई एनालिसिस। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कितने मार्क का पूछा था। ये पहला, डायरेक्ट परफेक्ट आउटपुट प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ये तो अलग चैप्टर का है। एडिशनल प्राइम बी कॉस्टेड रेवेन्यू, ये हुआ पहला मार्क। तुम मेरे साथ गिनते चलो, मेरे से कुछ कम हो गया तो तुम कवर अप कर देना। ये 1 मार्क हुआ, ये 2 मार्क हुआ। फिर एसेशन मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखो सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ये कितना मार्क हुआ? 3 हुआ, ठीक है। मनी मार्केट नहीं है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये अलग है, ये इलास्टिसिटी है। ऑफर्ड टू सेल, कितना हुआ? 3 और 2 5 मार्क। ये कितना हुआ? 2। टोटल रेवेन्यू 7 मार्क। मैक्रो यूटिलिटी, देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ। सप्लाई करो इज बैकवर्ड, 7 और 4 11। तोड़ा ना उन लोगों ने अपना 10 मार्क का लिमिट, 10 और आगे कहीं पे तो दिख नहीं रहा है मुझे। सो सिलेबस 10 मार्क का है और पूछा है उन लोगों ने 11 मार्क का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई, मार्केट, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ करते थे। अभी थोड़ा सा मार्क्स कम कर दिया, लेकिन 10 का तो क्रॉस किया ही है, और आसान भी है। आप नॉर्मली, मेरा हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस रहता है, शुरू डिमांड से करो, डिमांड इलास्टिसिटी से जुड़ के, सप्लाई मार्केट इजी है, यूटिलिटी इजी है। ये डिस्टिंग्विश, मैंने सबके अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो बनाए। नेशनल इनकम काफी रेलेवेंट है, 12-12 मार्क के पहले आप कर लो। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया स्किप भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एसपी में है तो ये कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका दोनों जगह पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके अलग वीडियोस बनेंगे। मेरा मेन फोकस था सप्लाई एनालिसिस। तो 10 मार्क का 11 मार्क पूछा, इस बार सप्लाई का स्कोप ज्यादा है। पेपर में जाओगे, मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है, मैं 3 बादाम या 5 बादाम जेब में रखता हूँ, पानी का बॉटल हमेशा खुद का लेके जाता हूँ, मेरे पास 3 पेन, 2 पेंसिल, सब शार्पन्ड, एक्स्ट्रा रबर, शार्पनर, स्केल, घड़ी, मैं कभी भूलता नहीं। और हमेशा टेबल के ऊपर ये सब चीज रखता हूँ। कौन सी चीजें? मुझे पेन लगेगा, ठीक है, पेन, लिखने वाली पेन ऊपर रहेगी, और एक पेंसिल, स्केल, बाकी सब चीजें मेरे राइट हैंड साइड रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड। मेरा बॉटल नीचे रहेगा, ऊपर एक और चीज रहेगी, घड़ी। ये चीजों के अलावा पेपर आएगा, मैं 11 बजे का पेपर है, 10:30 बजे एक कप ऑफ टी लूंगा, रेड बुल नहीं, पता चला बहुत घोड़े की तरह भागने लग गए। चाय या कॉफी हाफ एन आवर पहले, मन शांत, एग्जाम के 1 घंटे पहले बुक को बंद कर देने का। लास्ट मिनट तक फिर टेंशन बढ़ता है, 10 बजे रिलैक्स हो जाने का। और वैसे तो आप 1 घंटे पहले निकलोगे। पेपर के पहले, पेपर के दरमियान और पेपर के बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तीनों प्रिपरेशन, रात का नींद कितना, कैसे, वो सब अलग में बताऊं। फिलहाल मैं सप्लाई चैप्टर में हूं, तो इससे ज्यादा मैं डिस्कस इस चैप्टर के बारे में नहीं करना चाहता। अभी मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, कुछ है तो, वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया, फिर भी क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ सकते। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ क्वेश्चन या कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।